नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को केवल इस आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता कि आरोप पत्र दाखिल किया गया है, मात्र इस तथ्य से कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपी को प्रारंभिक पुलिस हिरासत रिमांड प्रदान करने के समय की गई अवैधता और असंवैधानिकता को वैध नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता ने कहा, उपरोक्त टिप्पणी न्यायालय के उस निर्णय से आई है जिसमें न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित किया गया था। न्यायालय ने अपने तर्क को इस तथ्य पर आधारित किया कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। विस्तृत रूप से न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) से प्राप्त होता है। इस प्रकार इस मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी के साथ साथ रिमांड को भी अमान्य कर देगा। इसके अलावा यदि आरोप पत्र दाखिल किया गया है तब भी इसे मान्य नहीं किया जा सकता। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया कि क्या गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित में सूचित करना अनिवार्य है, भले ही अनुच्छेद 22(1) में ऐसी आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो। इस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों में से एक ये था कि अनुच्छेद 22(5) के तहत निवारक निरोध के मामले में भी गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तर्क से संतुष्ट न होते हुए न्यायालय ने कुछ मामलों का हवाला दिया जिसमें संविधान पीठ द्वारा हरकिशन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 962 SCC ऑनलाइन SC 117 में दिया गया निर्णय भी शामिल है। इसमें शीर्ष न्यायालय ने माना था कि हिरासत के आधारों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लिखित रूप में और ऐसी भाषा में बताना अनिवार्य है जिसे वह समझ सके। ये भी कहा गया कि हिरासत का आदेश अमान्य हो जाएगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत गारंटी का उल्लंघन किया गया है। निर्णय से उद्धृत बंदी को वह अवसर मिले, इसके लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उसे शारीरिक रूप से वह ज्ञान प्रदान किया गया हो जिसके साथ वह अपना प्रतिनिधित्व कर सके। बंदी को आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिनिधित्व प्रभावी रूप से करने की स्थिति में होने के लिए उसे हिरासत के आधारों का ज्ञान होना चाहिए जो उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति के हैं तथा उन प्रकार के पूर्वाग्रही कृत्यों को दर्शाते हैं जिनका आरोप अधिकारियों ने उस पर लगाया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बंदी की सेवा करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी मौखिक अनुवाद या स्पष्टीकरण संचार के बराबर नहीं होगा। इस संदर्भ में इसका अर्थ बंदी को उन तथ्यों और परिस्थितियों का प्रभावी ज्ञान देना होगा जिन पर हिरासत का आदेश आधारित है। इस तर्क से संकेत लेते हुए न्यायालय ने तत्काल मामले में माना कि गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में संप्रेषित किया जाना चाहिए। यह अभियुक्त को उसकी स्वतंत्रता के वंचन के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि उपरोक्त व्याख्या अनुच्छेद 22(1) पर भी लागू होगी क्योंकि इन दोनों अनुच्छेदों अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(5) में आधारों के संचार के संबंध में प्रयुक्त भाषा एक समान है। अदालत ने कहा, इसलिए हमें ये दोहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(5) के तहत गिरफ्तारी के आधार या हिरासत के आधारों को लिखित रूप में बताने की आवश्यकता पवित्र है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये याद किया जा सकता है कि पुरकायस्थ पिछले साल 3 अक्टूबर से UAPA के तहत राष्ट्र विरोधी प्रचार करने के लिए चीनी धन प्राप्त करने के मामले में हिरासत में है। पुरकायस्थ ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिए गए, जैसा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अनिवार्य किया गया था। इस संबंध में न्यायालय ने ये भी माना कि पंकज बंसल मामले में निर्णय में निर्धारित अनुपात की गिरफ्तारी के आधार अभियुक्त
अजमेर इवेंट इंडस्ट्री के द्वारा नई पहल करते हुए इवेंट मैनेजर्स के लिए संगठन बनाया है और संगठन का नाम रखा गया इवेंट मैनेजर एसोसिएशन अजमेर की बैठक पुष्कर अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट में रखी गई, जिसमें संस्था की नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अनिल भाटी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही साथ संरक्षक पद पर राजेश भार्गव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विकास शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार उर्फ लाला भाई राजकुमार गहलोत और अमर सिंह पवार, सचिव पद पर हर्ष सामरिया और राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ऑफिशियली स्पीकर के रूप में रोहित राठी को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ उप सचिव पद पर उमेश माखीजा, भानु प्रताप सिंह मौली, बोराना करण सिंह निर्वाण, विकास विजयवर्गीय और कन्हैया जी को नियुक्त किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर बंटी चौहान व हर्ष सिंह को, मीडिया और प्रमोशन के लिए शिखा बच्चानी को और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए खुशबू बदलानी को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पुष्कर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल रहे। इस बैठक में पुष्कर के कई रिजॉर्ट एंड होटल के संचालकों ने भाग लिया, जिसमें वेस्टिन रिजॉर्ट, भावर सिंह पैलेस, प्रताप महल, पुष्करा रिसोर्ट, सहदेव बाग, सावित्री रिसोर्ट, सीरेन अरावली रिसोर्ट, भावर सिंह पैलेस जयपुर, अनंता रिसोर्ट अजबगढ़ आदि जैसे नाम शामिल है, जिसमें विशेष रूप से अनंता स्पा रिसोर्ट पुष्कर के जनरल मैनेजर श्रीमान संदीप सिंह जी का सहयोग रहा। दिव्यांशी जन संस्थान द्वारा शास्त्री नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में शास्त्री नगर पूज्य सिंधी पंचायत जयपुर को पूर्व से चल रहे समर कैंप में 1 दिवसीय मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, गुड टच, बैड टच व सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग निर्भय स्क्वायर टीम की ऑफिसर मंजू जी व मुनेश जी द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान के संस्थापिका हिना वाधवानी ने बताया कि आज बच्चों में सेल्फ डिफेंस, चाइल्ड एब्यूजमेंट के बारे में जानकारी बच्चों को होना बहुत जरूरी है और जितने भी हेल्पलाइन 104, 108 व 112 के बारे में उनका संक्षिप्त में बताया। हेल्पलाइन नंबर किस तरीके से बच्चों की मदद करते हैं या मुसीबत पड़ने पर सहयोग करने पहुंचते हैं। बच्चों ने बखूबी रुचि दिखाते हुए ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने की मांग की। वह साथ ही हरीश स्नानी पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष शास्त्री नगर हर साल अभिरुचि कैंप लगने आ रहे हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी झूलेलाल परिसर में मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी ने हिना वाधवानी, प्रेम सुधा कोठारी जी, मुनेश जी, मंजू जी का शॉल पहनाकर सम्मान किया। मैं भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहने की शुभकामना दी। साथ ही बच्चों प्रोत्साहित किया। कार्यशाला के समापन पर अल्पाहार बच्चों को वितरित किए गए। श्री विजयनगर क्लब पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति समर्पित रहेगा। ये निर्णय सोमवार को क्लब के संपत सिंह गोखरू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। वर्ष 2002 से संचालित श्री विजयनगर क्लब की बैठक में सर्वप्रथम कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अरुण बोरदिया को अध्यक्ष, जितेंद्र मुन्नोत को सचिव एवं सतीश चंद लुनावत को कोषाध्यक्ष चुना गया, जबकि संजीव कोठारी, अभिषेक नाहर व भागचंद चौरड़िया को पर्यावरण संयोजक नियुक्त किया गया। तत्पश्चात क्लब की गतिविधियों पर क्लब सदस्यों ने विचार विमर्श करते हुए हाल ही में नोतपा के दौरान भीषण गर्मी के मद्देनजर हमारी भूमि हमारा भविष्य का नारा देते हुए पर्यावरण मित्र की भूमिका अदा कर शहर को हरा भरा करने एवं प्राण वायु के संवर्धन के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण अभियान के साथ क्लब की गतिविधियों आगाज करने का निर्णय लिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष बोरदिया ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के साथ शुरू किए जाने वाले अभियान के तहत पालिका क्षेत्र के 35 वार्डों में अलग अलग चरणों में पौधारोपण करने एवं अधिक से अधिक नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं क्लब द्वारा पालिका एवं प्रशासन से सामंजस्य स्थापित कर शहर के मुख्य मार्ग एवं पार्क इत्यादि को हरा भरा रखने में भूमिका निभाई जाएगी। पर्यावरण संयोजक संजीव कोठारी ने बताया कि विगत वर्ष नाड़ी मोहल्ला क्षेत्र में पौधारोपण किया गया था। नतीजन क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज उक्त पौधे पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। इसी प्रकार चरणबद्ध पूरे शहर को ग्रीन किया जाएगा। बैठक में पदम चौधरी, RS कच्छावा, ज्ञानचंद गोखरू, सुशील पामेचा, राजेंद्र सचेती, गोपाल लोहार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
निकटवर्ती ग्राम कुम्हारिया की लादी देवी वैष्णव धर्मपत्नी लोकेश कुमार वैष्णव शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद से 35 वर्ष की गौरवशाली सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुई। इस मौके पर उप स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारिया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा के विभागीय कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के अवसर पर समारोह का आयोजन कर श्रीमती लादी देवी को बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित करते हुए उनका माल्यार्पण व शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस मौके पर लादी देवी के पति लोकेश कुमार वैष्णव व सुपुत्र दीपेंद्र वैष्णव की ओर से कुम्हारिया गांव में निजी आवास के नजदीक समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में वैष्णव के पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों सहित सैकड़ों इष्ट मित्र व ग्रामीण जन मौजूद रहे, जिन्होंने भी वैष्णव का अभिनंदन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में स्नेहभोज का भी आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में उपस्थित शिक्षक वल्लभ राम गुर्जर ने बताया कि लादी देवी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण जनता की भरपूर सेवा की तथा सराहनीय सेवाएं दी है, जिसकी वजह से आज उनके सेवानिवृत्ति समारोह में सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे मेहमानों के लिए वैष्णव परिवार के लोकेश कुमार वैष्णव व दीपेंद्र वैष्णव, सुरेंद्र, मनोज, धर्मराज, विवेक वैष्णव ने बेहतरीन व्यवस्थाएं करते हुए सभी को स्नेहभोज करवाते हुए आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। केकड़ी सिटी थाना परिसर में सोमवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे तथा शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में एसपी विनीत कुमार बंसल ने कहा कि अपराध की रोकथाम में सीएलजी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सजग रहें। अपने आसपास गली मोहल्ले में किसी भी तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो इसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में दे। एसपी ने साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने शहर में भारी वाहनों पर रोक लगाने, बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सहित अन्य समस्याएं बताई, जिस पर एसपी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सीएलजी सदस्यों ने शहर में बढ़ रहे मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने की बात रखी। सदस्यों ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में शराब के ठेके 8 बजे बाद देर रात तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। जूनिया के सीएलजी सदस्य ने गांव में तेज गति से वाहनों के निकलने की समस्या बताते हुए स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग रखी। इसी प्रकार सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं से एसपी को अवगत कराया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, सिटी थानाधिकारी धोलाराम व सीएलजी सदस्य चांदमल जैन, रामगोपाल सैनी, गोपीचंद चौधरी, शैलेंद्र सागर, पार्षद लोकेश साहू, महेश बोयत, विनोद विजय, विनय पांड्या, हीराचंद खूंटेटा, खुशपाल गुर्जर, रितेश जैन, मनोज कुमावत, दशरथ चौधरी, भगवत सोनी सहित अन्य सीएलजी मौजूद रहे।